Good morning to all dear student. Today we are discussing about electric field at a point on the equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन देखो डायग्राम में देखो इसमें हमने एक डाइपोल लिया है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज और इनके सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया पी पॉइंट जो कि डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पर है। इस पी पॉइंट पर हमने कोई टेस्ट चार्ज लिया है जहाँ पर हमने देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के कारण कितनी होगी माइनस क्यू चार्ज के कारण कितनी होगी। देखो हमने एक्सेल लाइन पर किया था, सेम वैसा ही है, लेकिन वहाँ पे जो पी पॉइंट था वो ऑन द डाइपोल एक्सिस यानी डाइपोल जो था उसी की एक्सिस में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। तो पी पॉइंट यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन पर है। तो पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना। अब देखो पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। जैसे मैथमेटिकली यहाँ पे दिया है प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पर होगी ई वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पी कैप। देखो ये जो हमने आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिखा है ये आएगा जैसे पी से लेकर ये प्लस क्यू तक की दूरी, पी से लेकर प्लस क्यू तक की दूरी। देखो इसको हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ये देखो पी क्यू पी, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास आर है और क्यू से लेकर पी की दूरी, नीचे जो डाइपोल की जो हाफ डाइपोल की लेंथ कितनी होगी ए, टोटल है 2 है तो हाफ कितनी होगी ए। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जैसे ओ पी का स्क्वायर यानी कि ये कितनी आएगी, ओ पी का स्क्वायर आएगा हमारे पास आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का अंडरूट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये जो इन्होंने डायरेक्ट दिया है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडरूट का स्क्वायर हो जाएगा, अंडरूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ इतना ही बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसलिए ई वेक्टर प्लस इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी कैप। सिमिलरली करके ई नेगेटिव वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी कैप, क्योंकि ये जो पी से लेकर माइनस क्यू तक की दूरी ये भी सेम ही वैसी होगी, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर भी लगेगी और सेम वैसा ही आएगा। अब देखो सबसे पहले हमने ये जाना, देखो क्यू से माइनस प्लस क्यू से जब पी के ऊपर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये जो पी से हमने आगे लिया ई माइनस क्यू लिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्लस क्यू चार्ज है पी के ऊपर, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है, इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन ले ली ई प्लस क्यू पी से आगे की तरफ, ठीक है। उसी तरह से ये माइनस क्यू चार्ज है पी के ऊपर प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो ये उसको क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो उसी तरह हमने क्यू माइनस क्यू चार्ज की तरफ ई माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड दी। अब देखो ये जो ई माइनस क्यू है इससे लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, जैसे हमने किसी भी चीज़ की जब हम रिजॉल्व करते हैं उसको दो कंपोनेंट में, उसके दो कंपोनेंट होते थे, एक आता था हॉरिजेंटल एक आता वर्टिकल। हॉरिजेंटल में उसके साथ एंगल कॉस थीटा आता था, वर्टिकल में हमारे पास क्या आता था साइन थीटा। यहाँ पर भी देखो इसका जो हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो आएगा इन दोनों की जो ई माइनस क्यू और प्लस क्यू की जो दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये ई जो बी से इसमें ड्रॉ की गई है, तो ये इसी साइड को इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ जो सेंटर डाइपोल के सेंटर की तरफ। तो इसी तरह से ई प्लस क्यू चार्ज जो ऊपर की तरफ है उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। इसका भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ई की तरफ को आएगा, बिल्कुल जो सेंटर से है उस साइड को आएगा इसका, तो ऊपर की तरफ को आएगा इसका पी से ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ आएगा इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो दोनों के हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो बराबर होते हैं और वो इक्वल है, तो इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
तो हमारे पास सिर्फ सॉरी दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मैंने कहा इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट हम ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आप इसमें इक्वल है इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास सिर्फ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही आएगी, इसलिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनको दोनों को हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐड करेंगे, जैसे हमने मैथमेटिकली इसमें दर्शाया गया है। ई वेक्टर इक्वल्स टू ई वेक्टर प्लस कॉस थीटा, यानी कि हमने जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया था ई प्लस क्यू का, तो ई प्लस कॉस थीटा आया इसका, प्लस दूसरे का जो ई माइनस क्यू का जो है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ई माइनस वेक्टर कॉस थीटा। ये माइनस जो है इनके बेस में लिखना है, ये प्लस और माइनस इनके बेस में लिखना है आप लोगों ने। ब्रैकेट माइनस पी कैप, ब्रैकेट माइनस पी कैप। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव, क्योंकि नीचे हमने दर्शाया देखो माइनस क्यू जिस साइड को ये नेगेटिव है तो इस साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया। तो हमारे पास ई वेक्टर इक्वल्स टू आएगा। अब हमने ई प्लस और ई माइनस वेक्टर की वैल्यू भरनी है, तो 1/4 माइनस ई माइनस हमने कॉमन ले लिया पहले ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में है। तो ई क्योंकि हमारे पास जो ई प्लस और ई माइनस वेक्टर है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हमारे पास जो क्यू है वो क्यू प्लस क्यू हो जाएगा 2Q, तो 2Q अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और कॉस थीटा दोनों में है, और साथ में लिख दिया हमने पी कैप। अब देखो हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये जो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं इनमें से किसी एक को राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे और वहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास ए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाली थी, यानी कि पी से लेकर प्लस क्यू चार्ज या पी से लेकर माइनस क्यू चार्ज की दूरी क्या थी, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का अंडरूट, यानी कि 1/2 वैल्यू। अंडरूट को आप 1/2 भी लिखते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1/2। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू को हम ऊपर इस वैल्यू में भरेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू में भरेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ई वेक्टर इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू ए अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर हाफ इंटू पी कैप। अब देखिए ई वेक्टर इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हम क्या करेंगे एक थोड़ा रीअरेंज करेंगे इनको आगे पीछे, Q इंटू 2A, Q इंटू 2 को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनाना है, बटे में आएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1 है और दूसरे में 1/2 है, तो दोनों को यानी कि 1 जमा 1/2 कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर क्या आ जाएगी 3/2, साथ में पी कैप। ये जो पी वेक्टर है Q इंटू 2A ये होता पी के बराबर, तो पी वेक्टर के बराबर, तो हमने लिखा इसकी जगह पी वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। इसमें जब भी हम वेक्टर को लगाते हैं तो यूनिट वेक्टर नहीं लिखते हम, तो हम पी कैप को नहीं लिखेंगे साथ में। तो हमारे पास यही इक्वेशन है, ई वेक्टर इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब किस केस में होगा, जब आर की वैल्यू ए की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है, तो हम आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को अप्रॉक्सीमेटली क्या करेंगे, सिर्फ आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर की पावर है 3/2, तो ऊपर 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा आर का क्यूब। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन।